रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। इन्नल अर्द लिल्लाहि युरिसूहा मन यशाउ मिन इबादिही। अमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज हमारा मौजू वली की शान और उसकी अज़मत को बयान करना है। ये बहुत बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है। इसके ऊपर आज सिर्फ तारफ़ होगा, तारफ़ी मामलात होंगे कि वली किसे कहते हैं, वली की शान क्या है, वली के अख्तियारात क्या हैं। तो अल्लाह ताला ने लिखा है कुरान पाक के अंदर कि इस ज़मीन की जो मलकियत है, मालिक मैं हूँ, खालिक मैं हूँ ज़मीन का, और मैं अपने बंदों में से जिसे चाहूँ इसकी विरासत अता करूँ। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी ज़मीन के जो वारिस हैं वो मेरे नेक बंदे ही हैं, यानी औलिया अल्लाह हैं। औलिया अल्लाह ही की हुकूमत है। औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला ने ज़मीन की विरासत अता की है। औलिया अल्लाह कैसे हैं, ये मतलब इनको अल्लाह ने ऐसी शान बख्शी है। अल्लाह का नूर ऐसा है कि दुनिया से जो शहीद होकर चले जाते हैं तो उनको वहाँ पर आखिरत के अंदर ये शान अता होती है कि उनको इरादे की ताकत मिल जाती है। वो इरादा करते उनके जनती हर चीज़ हाजिर हो जाती है। लेकिन वली दुनिया में रहते हुए वो अपनी वो सकरात की सारी मंजिलों को यहीं तय करके अल्लाह की बारगाह को हासिल कर लेता है और उसके अल्लाह के अनवार व तजल्लियात का मरकज़ बन जाता है। इसका नूर इसका दिल मुनव्वर हो जाता है और इसको अल्लाह ताला अपने इरादे की ताकत से इस कदर मामूर कर देता है कि इसका हाथ, पाँव, कान सब कुछ अल्लाह ताला ख़ुद बन जाता है। अल्लाह ताला के वली की बहुत बड़ी शान है। फरमाया गया कि हर मुश्किल दी कुंजी हथ मर्दां दे आए, जे वो करन निगाह ते गम नहीं रहंदा काए। एक बार दाता साहब जब ज़िंदा थे, हयात थे दुनिया में, तो आप नमाज़ पढ़ा रहे थे तो लोगों ने कहा जी पता नहीं किस तरफ काबा है, आप नमाज ऐसे ही पढ़ा। आपने कहा तो मैं आप काबा सामने कर देते हैं। आपने फौरी तो देखा तो काबा सामने हो गया और लोगों ने देखा और सजदे में गिर गए। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह के वलियों को इतना मकाम इरादे में अल्लाह ने। देखिए अब आसिफ बिन बरखिया है, वो बैठा है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत का पैरोकार है, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बार का वली है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाकायदा उनकी शान का मुज़ाहरा करने के लिए उनको हुक्म दिया, वरना वो नबी और रसूल हैं, उनके कुल अख्तियारात अपने हैं। लेकिन इसकी शान को दिखाने के लिए उन्होंने आसिफ बिन बरखिया को कहा तो वो आँखें खुली की खुली रह गई और जनाब फौरी तौर पर तख्त बल्कीस हाजिर हो गया और जिन्नों की आँखें फटी की फटी रह गई, कई बेहोश हो गए। ये अल्लाह के वली की शान है। ये तो दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत का पैरोकार के वली का मकाम है। तो हमारे हजूर आका सल्लम के ग़ुलामों के जो औलिया अल्लाह, इनकी बड़ी शान है। अब इसीलिए हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह हालांकि पैदैशी वली हैं, लेकिन आपकी अम्मी ने कहा बेटा आपको वलायत की मंजिलें तय करनी होगी, यानी फ़ना फ़िल शेख, फ़ना फ़िल रसूल, फ़ना फ़िल्लाह के लिए आप कामिल मुर्शिद पकड़ें और ये सारी मंजिलें तय करें। उन्होंने मुर्शिद पकड़ा और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दरबार पर चिल्ला काटा और कामिल वली की हैसियत से अपने इलाके में जनाबाद हुए। और आप माशाल्लाह इस कदर ताकत के मालिक हैं इरादे में कि आपने वट पका कर पेशाब के बाद वही रोड़ा, वो ज़मीन को मारा, सोना बन गया। और आपने कहा कि अपना नज़र जिना दी कीमिया वो सोना कर दे, ज़ातां दित्तियां रब दियां क्या सैयद क्या जट। तो यानी अल्लाह ताला ने इस कदर इरादे में ताकत और पुख्तगी अता कर दी होती है औलिया अल्लाह को। औलिया अल्लाह जो हैं, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि अला इन्ना औलिया खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो खबरदार, मेरे वली जो हैं हर तरह के दुनिया और आखिरत के खौफ व गम और फ़िक्र से मुस्तस्ना हैं। इन पर किसी किस्म का इस किस्म का कोई इतलाक़ नहीं होता। ये मेरे दोस्त हैं। और जो अल्लाह ताला ने फरमाया औलिया अल्लाह मेरे दोस्त हैं, और जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा वो मुझसे दुश्मनी, और मुझसे दुश्मनी करने वाला कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको अपना दोस्त ठहराया और अल्लाह ताला ने इनको कुल्ली अख्तियारात अता किए हैं। इसीलिए हज़रत सुल्तान बहू कहते हैं, आप फरमाते हैं कि ए तन मेरा चश्मा होवे मुर्शद वेख न रज्जा हूँ, लूलू दे मुठ
لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ اکھیاں ایک کھولاں ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا بھی صبر نہ ہور کتے ول بھج جاؤں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اسی غلام جنان دے باہو قبر انہاں دی جیوے ہو، یعنی مرشد کا اتنا مطلب مقام ہے، ان کی قبر اس قدر روشن اور منورے کے انوار کے چشمے پھوٹ رہے ہیں تو ان کی اپنی ذات کا کیا مقام ہوگا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مرن تھے پہلے مر گئے باہو، یعنی یہ جو منزل ہے یہ فنا فی اللہ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ باقی باللہ کی، یہ بہت بڑی سکرات کی جو طاقت اور جو کیفیت اس سے بڑھ کر یہ مطلب سخت مقام ہے۔ تو ان کو طے کرنے کے بعد جب بندہ اپنے مرشد کامل میں ضم ہو جاتا ہے، فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے، تو پھر فنا فی اللہ فنا فی الرسول کی طرف بڑھتا ہے، اور فنا فی اللہ باقی باللہ کے مقام پر اللہ نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ جب میری طرف ایک قدم آتا ہے روحانی، میں اس کی طرف 10 قدم، وہ مجھ میں سما جاتا ہے میں اس میں سما جاتا ہوں۔ جبکہ یہاں معاشرے میں ہمارے جو لوگ ہیں کوئی کہہ رہا ہے جی کہ بار چرساں پیتیاں اسی اللہ نال گلاں کیتیاں، حالانکہ وہ تو حرام چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شیطان ابلیس نے مدد مانگی تھی، کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں اختیار، اللہ نے کہا میری شکل اختیار کر سکتا ہے میرے محبوب کے نے، تو وہ ان کا شیطانی ذہن جناب وہ چرسیں پی کے وہ خواہ کہ ہم نے اللہ نال گنے، وہ تو شیطان سے باتیں ہو رہی، شیطان سے، اللہ سے تھوڑی ہو رہی۔ اللہ کا ولی تو کامل وہ تو مصلی پر ہوتا ہے، جائے نماز پر ہوتا ہے، اور وہ منزلوں کو پاتا ہے، جس طرح حضرت اپنا بابا بلے شاہ سرکار منزلوں کو پا گئے تو آپ نے کہا کہ عرش منور بانگا ملیاں سنیاں تخت لاہور، پیر پراں بغداد اساڈا ساڈا مرشد وچ لاہور، شاہ نیت نے کنڈیاں پائیاں لک چپ کھچدا ڈور۔ تو وہ مقام ولایت کو پانے کے بعد فنا فی اللہ کے بعد فوری مرشد کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے، اور دنیا کے تمام کر معاملات کو نبھانے کے لیے آپ نے اپنی زندگی باقاعدہ گزاری زندگی میں، اور لوگوں کو فیض دیا، اور آج تک فیض ان کا جاری ہے۔ یہ میرا تعارف ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اور عمل کر کے اس پر ہمیں بھی اللہ ایسا مقام عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم، آپ کا خادم مختار۔